भारत 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 क्या देश है हमारा भारत। जो अभी खोजा जा रहा है वो ऑलरेडी सालों पहले भारत ने खोज के रखा है। तो चलो बात करते हैं एक एक खोज के बारे में जो भारत ने खोज के रखा है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे आज की हमारी इसी कार्यक्रम को। तो नमस्कार भारत के निवासियों, स्वागत है आपके और मेरी इसी स्टेशन में। तो खोज जो अभी हुआ है लाइट की स्पीड के बारे में, मतलब अभी नहीं, इन द ईयर ऑफ 1676 में लाइट की स्पीड के बारे में पहली बार साइंस के द्वारा जानकारी मिली थी बाय द साइंटिस्ट ओले रमर। मतलब कि जो साइंटिस्ट हैं ओले रमर, उन्होंने पहली बार लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करके जानकारी दी थी। वैसे तो साइंस कहीं 100 सालों से अभी तक लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करते हुए आ रहा है, लेकिन लाइट की एग्जैक्ट स्पीड को अभी तक नहीं पता लगा पाया है। हाँ, ये बात है कि एक अप्रोक्स नंबर जो है वो खोजा गया है लाइट की स्पीड की बाय द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, लेकिन वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो जो साइंटिस्ट थे पहले जिन्होंने लाइट की स्पीड को पहली बार साइंटिफिकली कैलकुलेट करके हमें जानकारी दी थी, उनका नाम जो था वो ओले रमर था, जो डेनमार्क से बिलोंग करते थे। उन्होंने 1676 में जुपिटर की जो मून है आयो, उसकी अपरेंट मोशन को स्टडी करके लाइट की स्पीड के बारे में दुनिया को जानकारी दी थी। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि हमारे भारत के जो प्राचीन एस्ट्रोनॉमर थे उन्होंने लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करके जान चुके थे, वो भी कई हजार सालों पहले। यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि भाई क्या प्रूफ है, बताता हूँ, रुको सुनो। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि हमारे भारत में जो वेद हैं वो कितने पुराने हैं। तो इतने पुराने किताब में कैसे लाइट की स्पीड के बारे में लिखा गया है। साइंस तो हाल ही में ही प्रूफ करा है ना, लेकिन हजारों सालों पहले कैसे ये सारी बातें लिखी गई है हमारे वेदों में। हजारों सालों पहले लिखी गई वेदों में जब ये सारी जानकारी को कैलकुलेट करके देखा गया, तब साइंस के द्वारा कैलकुलेटेड करे गए रिजल्ट से एकदम मिल रहा था। मतलब रिजल्ट जो है वो सेम नहीं था, लेकिन करीब था। तो निवासियों, चलो देखते हैं कि वेदों में क्या लिखा है और उसको कैलकुलेट करके जो रिजल्ट मिलता है हमें वो साइंस के दिए गए रिजल्ट से मिलता है या फिर नहीं। तो चलो जानते हैं। तो 4 वेदों में से जो एक वेद है ऋग्वेद, उसमें लाइट की स्पीड के बारे में लिखी गई है। तो ऋग्वेद के जो बुक नंबर 1 है उसके चैप्टर नंबर 50 के 4th आयाम में ये लिखा है कि यजनम द्वे सते द्वे चा यजने आकेन निमिषार्धन कर्मणा नमस्तुते। तो पहले हम लोग इसमें जो वर्ड्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो द्वे का जो मतलब है वो 2 है यानी 2, और सते का जो मतलब है वो 100 है यानी 100 है। तो अब इसी तरह द्वे सते द्वे चा यजने का मतलब जो है वो ये होता है कि 2202 यजना। और यहाँ पर जो लिखा है कि निमिषार्धना, उसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि आधी निमिषा। और निमिषा जो है वो एक समय है जब हम इंसानों को एक बार पलक झपकाने में लगता है। और वो जो टाइम होता है, मतलब हम लोगों को एक बार पलक झपकाने के लिए जो टाइम लगता है वो 0.2112 सेकेंड होता है। तो निमिषा का जो वैल्यू है वो 0.2112 सेकेंड है। मतलब निमिषा इज इक्वल टू 0.2112 सेकेंड। और आधी निमिषा का जो वैल्यू होता है, मतलब आधी निमिषा इज इक्वल टू 0.1056 सेकेंड। तो अब एक योजना का वैल्यू जान लेते हैं। तो चाणक्य द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र में बताया गया वैल्यूएशन से अगर हम कैलकुलेट करें तो एक योजना करीब 9 माइल्स के बराबर होता है। और ये जो अर्थशास्त्र है ये चाणक्य जी ने 4th सेंचुरी BC में लिखे थे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि ये कितना पुराना है। तो निवासियों, अब हमें सभी वर्ड्स का जो वैल्यू है वो हमें मिल चुका है। अब कैलकुलेट करते हैं वेदों के अनुसार। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस है जो है वो ये है कि 2202 × 9 इज इक्वल टू 19818 माइल्स, 19,818 माइल्स। और जो टोटल टाइम है वो ये है कि 0.1056 सेकेंड, यानी कि 0.1056 सेकेंड में लाइट जो है वो ट्रैवल करती है 19,818 माइल्स। अगर हम इसी वैल्यू को 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करेंगे तो लाइट की स्पीड जो है वो 1 सेकेंड में ट्रैवल करेगी 1,27,670.45 माइल्स। तो अकॉर्डिंग टू आवर वेद द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1,27,670
3670.45 माइल्स पर सेकेंड। तो अब हम लोग मॉडर्न साइंस के पास चलते हैं। तो आज का जो मॉडर्न साइंस है वो लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करके जो वैल्यू देता है वो ये है कि 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर मॉडर्न साइंस द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड, और अकॉर्डिंग टू आवर वेद द स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1,87,670.45 माइल्स पर सेकेंड। यानी कि देखा जाए तो ऋग्वेद में जो वैल्यू दी गई है वो आज की डाटा से काफी हद तक सही है और मैच होती है। हाँ, ये बात है कि दोनों की वैल्यू जो है वो सेम नहीं है, लेकिन शुरू में मैंने कहा था कि अभी तक लाइट की स्पीड जो है वो कैलकुलेट करी जा रही है, ये वैल्यू पूरी तरह से सही नहीं है। और ऋग्वेद में जो वैल्यू दी गई है वो आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि एक योजना का जो वैल्यू है वो 8 से 9.5 माइल्स के बीच में है। तो कहीं ना कहीं ये डाटा जो है वो मैच कर रहा है। लाइट की स्पीड जो है वो ऋग्वेद में जो लिखा है वो मॉडर्न साइंस से काफी हद तक मिल रहा है, सही है। तो देखा जाए तो ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारे भारत ने पहले से लाइट की स्पीड को कैलकुलेट कर चुका है। प्राउड टू बी ए भारत निवासी। तो निवासियों, ये थी हमारे भारत ने खोज करी गई एक जानकारी। ऐसे ही और बहुत कुछ है जिसे भारत ने कई हजारों सालों पहले से ही खोज कर रखा है। अगर इंटरेस्टेड हो जानने के लिए तो आप लोग इसी स्टेशन को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा सकते हो। और अगर इसी कार्यक्रम में दी हुई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसी वीडियो को जरूर लाइक कर देना और शेयर तो करना मत भूलना, क्योंकि शेयर करने से हमारे भारत की जो जानकारी है वो बहुत लोगों के पास पहुंच सकती है। और कमेंट पर आप लोग जरूर बताना कि अगली जो वीडियो है वो कौन सी खोज पर होने वाला है जिसने भारत ने हजारों सालों पहले ही खोज कर रखा है। और अगर आप लोगों को पता है ऐसी कोई जानकारी आप लोग कमेंट पर जरूर बता सकते हैं। तो भारत के निवासियों, इसी कार्यक्रम को हम लोग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में एक और नई जानकारी के साथ और एक खोज के साथ जो भारत ने हजारों सालों पहले खोज कर रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कार्यक्रम में, तब तक के लिए टाटा, नमस्कार।